एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिनों हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम बिना देर किए हुए अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 2.1 पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन इसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये हमको पहचान करनी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और सही और गलत के लिए अगर नहीं है तो रीजन भी देना है। पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 -3x प्लस 7। यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस, क्या लिखेंगे? यस। यस के बाद हैविंग पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हैविंग क्यों है? क्योंकि हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजरल एक्सपोनेंट्स, क्योंकि इसके नॉन नेगेटिव इंटीजरल एक्सपोनेंट्स हैं, इसीलिए क्या है? यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्लियर? अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस रूट टू। यस, ये भी क्या हो जाएगा? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजरल एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 रूट टी, 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2 नॉट पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं होने की वजह क्या हो जाएगी? हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। हैविंग नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजरल एक्सपोनेंट्स। है ना? हमने बताया भी था अगर हमारा वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है या क्यूब रूट के अंदर है तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। y प्लस 2/y, यहां भी वेरिएबल डिनोमिनेटर है। क्या लिखेंगे? नॉट पॉलिनोमियल। नॉट रीजन में लिखेंगे हैविंग नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजरल। एक्सपोनेंट्स। फिर आते हैं इसी के 5वें क्वेश्चन पे। x10 y क्यूब t50, x10
y3 t50 not in one variable, polynomial, not polynomial in one variable, not polynomial in one variable। यह एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये चेक करके लिखना था, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हर एक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जी हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, एक्स है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ न्यूमेरिक कोफिशिएंट नंबर में क्या लगा हुआ है, 1, वो हिडन रहता है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब है इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। फिर यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? π/2। क्या है? π/2 यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। फिर हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस पे आ जाते हैं? चौथे क्वेश्चन पे। चौथा में है √2x - 1, √2x - 1। यहाँ पे कहीं पे एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, और 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और 0 वैल्यू अनचेंज रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के एब्सेंट में क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है, वैल्यूलेस, जो कि इस एक्सप्रेशन से हिडन है। क्लियर? अब है दूसरा का 4 ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब इसके हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। किसी क्वेश्चन पे आते हैं? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। जी हाँ, बाइनोमियल का मतलब बीच में प्लस होगा। तो यहाँ x और यहाँ 5 ले लेते हैं, और इसका पावर 35 करने के लिए यहाँ पे हम 35 पावर लिख देते हैं। ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहाँ पे आप कोई भी टर्म ले सकते हैं 35 से कम पावर वाला, 35 से कम पावर वाला कोई भी टर्म ले सकते हैं। 2 ही टर्म लेना है ना। सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मोनोमियल ही हो जाएगा। एक ही लाइक टर्म नहीं होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए। फिर आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल भी लेना है। तो मोनोमियल हमने ले लिया, एक ही टर्म लेना है ऑफ डिग्री 100। इसका डिग्री 100 कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 के छोड़कर, 0 को छोड़कर यहाँ कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 का पावर तो इनफाइनाइट होता है। जबकि हमको इसका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखना है। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 करने के लिए सिंगल टर्म लेंगे विथ डिग्री 100। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ जो पोलिनोमियल दिए गए हैं इन सब का डिग्री लिखना है। तो पहला है 5x³ - 4x²। क्या है? 5x³ प्लस 4x², 5x³ प्लस 4x², 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x,
डिग्री के लिए आपको हमने बताया था द मैक्सिमम पावर कंटेन बाय अ टर्म, एक टर्म का सबसे ज्यादा पावर जो होता है वही उसका डिग्री घात कहलाता है। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3, डिग्री कितना हो जाएगा 3। अब है इसी का दूसरा क्वेश्चन, चौथा में कहा जा रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डिग्री कितना नजर आ रहा है 2, तो इसका हम लिखेंगे डिग्री 2, कितना हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में है 5t माइनस रूट 7, इसका डिग्री कितना हो जाएगा। अगर t पे अगर रूट रहता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन t पे नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल है, और यहाँ पॉलिनोमियल का वेरिएबल काउंट 1 है, सिंगल वेरिएबल है, तो डिग्री 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिग्री 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इसके चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 कांस्टेंट टर्म है, तो 3 जो है कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है 1, 0 का पावर होता है, 0 का डिग्री इनफाइनाइट होता है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री 1। उस दिन हमने बताया भी था कि अगर हमने 3 पे पावर 5 ले लिया फिर भी उसका पॉलिनोमियल डिग्री 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट का पॉलिनोमियल डिग्री 0 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 1 हमने लिख दिया, वेरिएबल काउंट ना होता है, क्या होता है वेरिएबल काउंट होता है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सब का नाम देना है, लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्यूबिक या जो भी पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अगर एक टर्म के हिसाब से नाम देना हो तो डिग्री के हिसाब से नाम देना हो तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक भी कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, दोनों कहते हैं पावर 4 वाले को। ठीक है, याद रखिएगा, बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं और क्वार्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए, यहां पे जगह नहीं है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री कितना हो गया डिग्री 2 हो गया, तो हम इसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितना हो गया डिग्री 3 हो गया, तो डिग्री 3 हो जाएगा तो ये कहलाएगा क्यूबिक। क्या कहलाएगा क्यूबिक। फिर यहाँ थर्ड क्वेश्चन हो गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ डिग्री कितना हो गया स्क्वायर, मतलब डिग्री 2 है, तो ये भी कहलाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिए हुए है 1 प्लस एक्स, कितना है 1 प्लस एक्स, इसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा लीनियर, है ना। इसके बाद पांचवा 3t है, चौथा के बाद पांचवा में क्या है 3t, पावर 1 है तो ये भी कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा लीनियर। फिर यहाँ पे आएंगे हम छठा पे, और छठा के क्वेश्चन में है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर, डिग्री 2 हो गया, आर स्क्वायर के लिए डिग्री 2 हो गया तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, है ना। फिर इसी के बाद लास्ट और 7th क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 7x क्यूब। क्या है 7x क्यूब, तो 7x क्यूब मतलब पावर 3 हो गया तो ये कहलाएगा क्यूबिक। क्या कहलाएगा क्यूबिक। इस तरह से हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। आप लोग
वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करते, देख लेते हैं, सीन हो जाता है, व्यूज़ बढ़ जाता है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। पिछले दिनों फ्राइडे के दिन हम लाइव आए थे क्लास 10 के लिए, आप लोग भी कॉन्शियसनेस दिखाइए। हम क्लास 9 के लिए भी लाइव आएंगे, इसके लिए भी प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो 9th और 10th दोनों के लिए लाइव आते रहेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा कब आना है, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।